हेलो फ्रेंड्स, इजी बुक समरी में आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे द मंक हु सोल्ड हिज फरारी की, जिसे रोबिन शर्मा ने लिखा है। जूलियन मंटल नाम का एक बहुत ही बड़ा वकील था। उसकी जिंदगी ऐसी थी जिसे देखकर लोग कहते थे, वाह क्या जिंदगी है। उसके पास सब कुछ था, महंगी गाड़ियां, आलीशान घर और एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता था। लोग उसे एक सफल इंसान मानते थे, लेकिन अंदर से जूलियन बिल्कुल खाली था। उसकी ये दौलतमंद और ग्लैमरस जिंदगी धीरे धीरे उसे तोड़ रही थी। जूलियन का काम बहुत तनाव भरा था। दिन रात कोर्ट की लड़ाई और क्लाइंट्स के बीच उलझा रहता था। उसने अपनी सेहत पर ध्यान देना भी छोड़ दिया था। जंक फूड, रातों की नींद की कमी और काम का दबाव, ये सब उसकी सेहत पर बुरा असर डाल रहे थे। एक दिन कोर्ट रूम में जब वो एक केस लड़ रहा था, अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा। जूलियन वहीं गिर पड़ा। ये घटना उसकी जिंदगी को झकझोर कर रख देने वाली थी। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद जब उसने अपने आप से सवाल किया तो उसे लगा, क्या ये सब कुछ वाकई मेरे लिए मायने रखता है? क्या ये दौलत, गाड़ियां और शोहरत ही असली खुशी है? जूलियन ने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी को बदल देगा। उसने अपनी सारी दौलत बेच दी, यहां तक कि अपनी प्यारी फेरारी भी। उसने अपने काम से रिटायरमेंट ले लिया और एक नई शुरुआत करने के लिए इंडिया जाने का मन बना लिया। इंडिया की तरफ सफर शुरू करते समय उसके मन में कई सवाल थे। सच्ची खुशी क्या है? मन की शांति कैसे पाई जा सकती है? जीवन का असली मकसद क्या है? भारत आकर जूलियन ने हिमालय की ओर रुख किया। वहां उसे एक साधु समुदाय मिला। इन साधुओं की सादगी और खुशी देखकर जूलियन को लगा कि यही लोग उसके सवालों के जवाब जानते होंगे। साधुओं ने जूलियन को अपने गुरु शिवा से मिलवाया। शिवा एक शांत और ज्ञानी इंसान थे। उनकी आंखों में ऐसा सुकून था जिसे देखकर जूलियन को यकीन हो गया कि वो सही जगह पर आया है। गुरु शिवा ने जूलियन को एक नई सोच दी। उन्होंने उसे सिखाया कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन ही तुम्हारी दुनिया है। अगर तुम इसे काबू में रखना सीख जाओगे तो तुम्हें सुकून और खुशी मिल जाएगी। जूलियन ने अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली। उसने गुरु के दिए सबक अपने जीवन में अपनाए। वो हर दिन अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करने लगा। उसने सीखा कि गोल्स बनाना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना कितना जरूरी है। उसने ये भी सीखा कि दूसरों की मदद करने में ही असली खुशी छिपी होती है। इंडिया में बिताए इन पलों ने जूलियन की जिंदगी बदल दी। अब वो न सिर्फ खुश था, बल्कि उसने ये खुशी दूसरों के साथ भी बांटना शुरू कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी और सफलता हमारे अंदर होती है। बाहर की चीजें सिर्फ पल भर का सुकून देती है, लेकिन अगर हमें सुकून चाहिए तो हमें अपने मन को समझना और शांत करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सबक 1, अपने मन को काबू में रखो। लेसन 1, कंट्रोल योर माइंड। गुरु शिवा ने जूलियन को एक बेहद आसान लेकिन गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन एक बगीचे जैसा है। जैसे बगीचे में फूल खिलाने के लिए उसे रोज पानी, धूप और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी अच्छे विचारों और आदतों से भरने की जरूरत है। अगर तुम अपने मन में अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स को जगह दोगे तो तुम्हारा जीवन महकने लगेगा। लेकिन अगर तुम अपने मन को बुरे और नेगेटिव थॉट से भर दोगे तो वो कांटों से भर जाएगा और तुम्हें दर्द देगा। जूलियन ने इस बात को ध्यान से सुना। उसने सोचा कि उसका मन हमेशा काम, स्ट्रेस और फालतू चिंताओं से भरा रहता था। उसने महसूस किया कि यही वजह थी
कि वो कभी सुकून महसूस नहीं कर पाता था। गुरु ने एक कहानी सुनाई जिससे ये बात और भी साफ हो गई। उन्होंने कहा, एक किसान के पास 2 बीज थे। एक बीज उसने अच्छे फ्रूट्स के प्लांट्स के लिए लगाया और उसकी खूब देखभाल की। दूसरा बीज उसने नेगेटिविटी के प्लांट्स के लिए लगाया और उसे बढ़ने दिया। धीरे धीरे पहला प्लांट सुंदर और मीठे फल देने लगा, जबकि दूसरा प्लांट कांटों से भर गया और उसकी फसल को खराब कर दिया। अब किसान को पछतावा हो रहा था कि उसने नेगेटिविटी का पौधा क्यों उगने दिया। यह सुनकर जूलियन को समझ में आया कि उसके मन की स्थिति ठीक वैसी ही है। उसने अपने मन में सालों से काम का स्ट्रेस, गुस्सा और डर भर रखा था, जो उसे अंदर से कमजोर कर रहा था। गुरु ने कहा, तुम्हें अपने मन का मालिक बनना होगा, ना कि उसका गुलाम। मन एक अच्छा नौकर है, लेकिन अगर इसे भटकने दिया जाए तो ये एक बुरा मालिक बन जाता है। द माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। इसके बाद गुरु ने जूलियन को ध्यान लगाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हर दिन थोड़ा समय निकालो और अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। गहरी सांस लो, अपनी सोच को काबू में लाओ और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। जूलियन ने इस सलाह को गंभीरता से लिया। उसने हर दिन अपने लिए थोड़ी शांति का समय निकाला। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने मन को शांत करना आने लगा। यह सबक हमें भी सिखाता है कि अगर हम अपने मन को अच्छे विचारों और पॉजिटिव थिंकिंग से भरेंगे तो हमारा जीवन बेहतर बनेगा। हमें अपने मन को नेगेटिविटी से बचाना होगा, क्योंकि हमारा मन ही हमारी जिंदगी की असली ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबक 2, अपने लक्ष्य को साफ रखो। लेसन 2, कीप योर गोल क्लियर। गुरु शिवा ने जूलियन को एक और बेहद जरूरी बात सिखाई। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सुकून और सफलता चाहिए तो तुम्हारे पास एक साफ और मजबूत गोल होना चाहिए। बिना गोल के जिंदगी ऐसे ही भटकती रहती है जैसे बिना पतवार की नाव। गुरु ने उसे एक साधारण उदाहरण देकर समझाया। मान लो तुम एक तीरंदाज हो। अगर तुम्हारे सामने लक्ष्य यानी निशाना नहीं होगा तो तुम्हारे तीर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और अगर निशाना साफ नहीं दिख रहा होगा तो तुम कभी सही तरीके से तीर नहीं चला पाओगे। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी का हर कदम तुम्हारे गोल से जुड़ा होना चाहिए। जूलियन ने यह सुना और गहरी सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी पुरानी जिंदगी में दौलत और शोहरत कमाने की तो होड़ थी, लेकिन उसके पास एक साफ और बड़ा मकसद नहीं था। उसे अब समझ आ रहा था कि उसकी सफलता अधूरी क्यों लगती थी। गुरु ने समझाया, तुम्हें अपने लक्ष्य को बड़ा और क्लियर बनाना होगा। सिर्फ पैसा कमाना या शोहरत पाना एक छोटा और अधूरा मकसद है। अपने जीवन का एक ऐसा उद्देश्य बनाओ जो तुम्हें हर दिन इंस्पायर करे और तुम्हारे दिल को खुशी दे। उन्होंने एक और गहरी बात कही, पर्पस इज द मोस्ट पावरफुल मोटिवेटर इन द वर्ल्ड। द बिगर द वाई, द इजियर द हाउ। गुरु ने जूलियन को एक छोटा अभ्यास भी सिखाया। उन्होंने कहा, हर सुबह उठकर अपने आप से ये 3 सवाल पूछो। पहला, मैं कौन हूं? दूसरा, मुझे लाइफ से क्या चाहिए? तीसरा, मैं इस गोल को कैसे हासिल करूंगा? इन सवालों के जवाब तुम्हें हर दिन इंस्पायर करेंगे और तुम्हारे कदम सही दिशा में बढ़ाएंगे। जूलियन ने इस सलाह को गंभीरता से लिया। उसने अपने जीवन का मकसद तय किया, अपने एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स को दूसरों के साथ बांटना और उनकी मदद करना। अब उसके पास एक साफ और सच्चा उद्देश्य था जिसने उसकी पूरी सोच को बदल दिया।
ये सबक हमें भी सिखाता है कि हमारी जिंदगी के हर काम का कोई न कोई मकसद होना चाहिए। अगर हम बिना मकसद के सिर्फ रोजमर्रा के कामों में उलझे रहेंगे तो हमें कभी असली सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार बैठो और सोचो, तुम्हारे जीवन का असली मकसद क्या है? वो कौन सी चीज है जो तुम्हें हर सुबह उठने के लिए इंस्पायर करती है? जब तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी की दिशा भी साफ हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबक 3, डिसिप्लिन और समय का महत्व। लेसन 3, द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड टाइम। गुरु शिवा ने जूलियन को समझाया कि अगर तुम अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो इसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, हर बड़ा सपना छोटे छोटे कदमों से पूरा होता है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सही काम करोगे तो समय के साथ तुम्हारे सपनों का पेड़ खिल उठेगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ बड़े नतीजों की सोचते रहोगे और छोटे कदम नहीं उठाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। गुरु ने इसे और भी बेहतर समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक किसान हर दिन एक छोटा बीज बोता था। शुरुआत में उसे फर्क नहीं दिखता था, लेकिन वो जानता था कि बीज को पानी और धूप देने में डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे समय के साथ वो बीज एक प्लांट बन गया और फिर एक मजबूत पेड़। वो पेड़ न सिर्फ फल देता था बल्कि छाया और सुकून भी देता था। ये सुनकर जूलियन को समझ आया कि उसकी जिंदगी भी ठीक इस किसान की तरह, अगर वो हर दिन छोटे छोटे कामों में डिसिप्लिन लाएगा तो वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। गुरु ने एक महत्वपूर्ण बात कही, सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। जूलियन ने पूछा, लेकिन गुरुजी, डिसिप्लिन बनाए रखना इतना आसान तो नहीं होता। शुरुआत में तो इंसान बहुत एक्साइटेड रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह थक जाता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसलिए डिसिप्लिन को मजबूरी नहीं, एक हैबिट बनाओ। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करो। बड़े बदलाव एक दिन में नहीं आते, लेकिन छोटे कदमों से बड़ी मंजिलें जरूर हासिल होती है। उन्होंने जूलियन को एक सरल उपाय भी बताया। 1, हर सुबह उठकर अपना दिन प्लान करो। 2, एक समय पर सिर्फ एक काम करो और उसे पूरी लगन से खत्म करो। 3, अपने छोटे छोटे कामों को सेलिब्रेट करो ताकि तुम्हें इंस्पिरेशन मिलती रहे। जूलियन ने इस सलाह को अपनाया। उसने हर दिन ध्यान करना, अपनी सोच को साफ रखना और अपने गोल्स की तरफ छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किया। कुछ ही वीक्स में उसने महसूस किया कि वो पहले से ज्यादा शांत और खुश रहने लगा है। ये सबक हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव तभी आते हैं जब हम रोजाना छोटे छोटे सही कदम उठाते हैं। डिसिप्लिन न सिर्फ हमारे टाइम का सही इस्तेमाल करता है, बल्कि हमें अपने गोल्स के और करीब भी ले जाता है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो छोटे छोटे कामों से शुरुआत कीजिए। हर दिन एक नया बीज बोइए और देखिए कि कैसे समय के साथ वो आपके सपनों का पेड़ बन जाता है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। सबक 4, दूसरों की मदद से खुशी। लेसन 4, हैप्पीनेस थ्रू हेल्पिंग अदर्स। गुरु शिवा ने जूलियन को एक ऐसा सबक सिखाया जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें असली खुशी और सैटिस्फैक्शन चाहिए तो दूसरों की मदद करो। जब तुम किसी और की जिंदगी को बेहतर बनाते हो तो तुम्हारा दिल सुकून और खुशी से भर जाता है। गुरु ने ये बात एक दिलचस्प एग्जाम्पल से समझाई। उन्होंने कहा, सोचो, तुम्हारे पास एक दिया है। अगर तुम अपना दिया किसी और के दिए को जलाने के लिए इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी रोशनी कम नहीं होगी, बल्कि अंधेरा और भी कम हो जाएगा।
दूसरों की मदद करना भी कुछ ऐसा ही है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो उनकी जिंदगी में रोशनी लाते हो और बदले में तुम्हारा मन भी रोशन हो जाता है। जूलियन ने पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मदद करना सिर्फ पैसे देने तक सीमित नहीं है। कभी किसी को हौसला दो, कभी किसी की बात सुन लो और कभी किसी को छोटी सी खुशी देकर उनका दिन बना दो। छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती है। गुरु ने एक और गहरी बात कही, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिटरमिन्ड बाय द क्वालिटी ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन। ये सुनकर जूलियन सोच में पड़ गया। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को याद किया। वो हमेशा अपने लिए, अपनी वेल्थ और फेम के लिए भागता रहा था, लेकिन उस दौर में उसने दूसरों के साथ जुड़े रिश्तों और मदद की भावना को भूल ही गया था। गुरु ने उसे एक छोटी चुनौती दी। उन्होंने कहा, आज से हर दिन किसी न किसी की मदद करो। मदद छोटी हो या बड़ी, लेकिन सच्चे दिल से होनी चाहिए। फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। जूलियन ने गुरु की बात मान ली। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। किसी अनजान को मुस्कुराकर धन्यवाद कहना, किसी की बात ध्यान से सुनना या किसी जरूरतमंद को मदद का हाथ बढ़ाना। हर बार जब वो किसी की मदद करता तो उसके दिल में एक अनोखा सुकून भर जाता। धीरे धीरे जूलियन ने समझ लिया कि दूसरों की सेवा ही असली खुशी है। उसने अपने जीवन का मकसद ही बना लिया कि वो जितना हो सके उतना लोगों की मदद करेगा। ये सबक हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। हम अक्सर अपने कामों में इतना उलझ जाते हैं कि दूसरों की मदद के बारे में सोचना भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप किसी को खुश करते हो तो आपके दिल को जो खुशी मिलती है वो किसी भी दौलत से बड़ी होती है। तो आज से शुरुआत करें। किसी को हंसाएं, किसी का हाथ थामें या बस किसी की बात ध्यान से सुने, क्योंकि दूसरों की सेवा में ही असली खुशी है। हैप्पीनेस इज नॉट इन वॉट यू गेट बट इन वॉट यू गिव। सबक 5, प्रेजेंट में जियो। लेसन 5, लाइव इन द प्रेजेंट। गुरु शिवा ने जूलियन को एक बेहद जरूरी बात सिखाई। उन्होंने कहा, जिंदगी का असली मजा तभी है जब तुम प्रेजेंट में जीते हो। लेकिन ज्यादातर लोग या तो अपने पास्ट की गलती पर पछताते रहते हैं या फिर फ्यूचर की टेंशन में परेशान रहते हैं। ऐसा करके वे अपना आज बर्बाद कर लेते हैं। सच्चाई ये है कि तुम्हारे पास केवल अभी का पल है। इसे जितना हो सके खुशी और सुकून के साथ जियो। गुरु ने एक कहानी सुनाई ताकि जूलियन इस बात को और अच्छी तरह समझ सके। एक आदमी जंगल में घूम रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है। वो डरकर भागा और भागते भागते खाई के पास पहुंच गया। वहां उसने एक बेल देखी और उसे पकड़ लिया। अब वो खाई के बीच लटक गया। ऊपर शेर खड़ा था और नीचे खाई में भी एक शेर उसका इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक चूहा धीरे धीरे उस बेल को कुतर रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब कोई भी डर और चिंता से पागल हो सकता था, उस आदमी की नजर एक पके हुए फल पर पड़ी जो पास की एक शाखा पर लटका था। उसने उस फल को तोड़ा और खाने लगा। जैसे ही उसने उस फल का स्वाद लिया, वो पल उसे बेहद सुकून और खुशी से भर गया। उसने महसूस किया कि उस पल का आनंद ही सबसे खास था। गुरु ने कहा, इस कहानी का मतलब है कि जिंदगी में मुश्किलें और डर हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर तुम हर पल में छोटी छोटी खुशियां ढूंढने की कोशिश करोगे तो जिंदगी आसान और खूबसूरत लगेगी। उन्होंने जूलियन को यह भी याद दिलाया, द पास्ट इज हिस्ट्री, द फ्यूचर इज अ मिस्ट्री एंड दिस मोमेंट इज अ गिफ्ट। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट। जूलियन ने सोचा कि उसकी जिंदगी हमेशा या तो बीते हुए समय की गलतियों को लेकर पछतावे में बीतती थी या फिर आने वाले समय की फिक्र में। लेकिन उसने ये समझा कि ऐसा करने से न तो उसका पास्ट बदल सकता है
और न ही उसका फ्यूचर बेहतर हो सकता है। असली जादू तो प्रेजेंट को जीने में है। अब उसने हर छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना शुरू कर दिया। सुबह की ताजा हवा का आनंद लेना, चाय की खुशबू को महसूस करना और अपने आसपास के लोगों के साथ दिल से बातें करना। उसने हर छोटे से छोटे पल को महसूस करना सीखा। ये सबक हम सभी के लिए भी बेहद जरूरी है। हम अक्सर अपनी जिंदगी को या तो पुराने पछतावों में बर्बाद कर देते हैं या फिर फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी खुशी और शांति केवल आज में छुपी है। तो आज से खुद से ये वादा करें कि आप अपने हर पल को खुशी और सुकून के साथ जिएंगे, क्योंकि जो पल अभी आपके पास है वही सबसे खास है। बी वेयर यू आर, अदरवाइज यू विल मिस योर लाइफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबक 6, खुद से वादा करो। लेसन 6, मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ। गुरु शिवा ने जूलियन को सिखाया कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना है तो खुद से किए गए वादे बहुत मायने रखते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे सपनों को सच करने की पहली शर्त है कि तुम अपने आप से सच्चे रहो। अगर तुम अपने वादों को निभाते हो तो तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाओगे, और जब तुम्हें खुद पर भरोसा होगा तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं लगेगी। गुरु ने जूलियन को एक मिरर दिया और कहा, इसमें देखो, इसमें जो इंसान नजर आ रहा है वही तुम्हारा असली दोस्त और साथी है। अगर तुम उससे सच्चे रहोगे तो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर तुम उसे धोखा दोगे तो खुद पर से तुम्हारा विश्वास खत्म हो जाएगा। और जब इंसान को खुद पर भरोसा नहीं रहता तो वो कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। शिवा ने उसे सलाह दी कि वो अपनी रूटीन में एक नई आदत शामिल करे। उन्होंने कहा, हर दिन सुबह उठकर खुद से एक छोटा सा वादा करो। यह वादा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे निभाना आसान हो। जैसे, आज मैं किसी की मदद करूंगा, या आज मैं सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचूंगा। जब तुम इन छोटे छोटे वादों को पूरा करने लगोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम बड़ी चीजें हासिल कर पाओगे। गुरु ने जूलियन को समझाया कि ये छोटे छोटे वादे ही उसकी बड़ी सफलता का आधार बनेंगे। योर प्रोमिसेस टू योरसेल्फ आर द फाउंडेशन ऑफ योर सक्सेस। जूलियन ने गुरु की इस बात को अपनी जिंदगी में अपनाया। उसने हर सुबह अपने लिए एक छोटा सा वादा करना शुरू किया और उसे पूरा करने में पूरी कोशिश की। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि इन छोटे छोटे कदमों से उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ रहा है। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और वो खुद को बेहतर महसूस करने लगा। एग्जाम्पल के लिए, एक दिन उसने खुद से वादा किया कि वो किसी की मदद करेगा। उस दिन उसने एक बुजुर्ग महिला को सड़क पार कराई। ये एक छोटा सा काम था, लेकिन इसने उसे अंदर से खुशी और सैटिस्फैक्शन दिया। अगले दिन उसने खुद से वादा किया कि वो अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी किताब पढ़ने से करेगा। ऐसे छोटे छोटे वादों ने उसकी सोच और आदतों को बदल दिया। ये सबक हम सभी के लिए भी बहुत जरूरी है। हम अक्सर दूसरों से किए गए वादों को तो याद रखते हैं, लेकिन खुद से किए वादों को भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम खुद से सच्चे रहेंगे तो हमारी जिंदगी में कॉन्फिडेंस और सैटिस्फैक्शन बना रहेगा। तो आज से एक आदत बनाएं। हर दिन खुद से एक छोटा वादा करें और उसे निभाने की पूरी कोशिश करें। याद रखें, when you honor your own promises, you honor your potential। सबक 7, बैलेंस बनाना सीखो। लेसन 7, लर्न टू क्रिएट बैलेंस। गुरु शिवा ने जूलियन को बताया कि जिंदगी का असली सुख तभी है जब हम हर चीज में बैलेंस बनाकर चलते हैं। उन्होंने कहा, बहुत ज्यादा काम या बहुत ज्यादा आराम दोनों ही सही नहीं है। असली कला यह है कि तुम अपने काम, परिवार, सेहत और खुशी के बीच सही तालमेल बनाओ। जब तुम हर चीज में बैलेंस रखते हो तभी जिंदगी सच में खूबसूरत लगती है। गुरु ने एक कहानी सुनाई।
एक आदमी था जो एक रस्सी पर चलते हुए करतब दिखाता था। वो रस्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता और लोग ताली बजाते। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम ये कैसे करते हो? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपना पूरा ध्यान बैलेंस पर रखता हूं। अगर मेरा ध्यान भटकता है तो मैं गिर सकता हूं। यही फॉर्मूला जिंदगी पर भी लागू होता है। अगर तुम हर चीज को संतुलन में रखोगे तो तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। गुरु ने समझाया कि बैलेंस का मतलब है कि तुम अपनी प्रायोरिटीज को पहचानो और उनके लिए समय निकालो। उन्होंने कहा, काम जरूरी है, लेकिन तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी सेहत भी उतने ही जरूरी है। अगर तुम सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दोगे तो बाकी चीजें बिगड़ जाएंगी। इसलिए हर पहलू को उसका सही समय और ध्यान दो। बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू क्रिएट। जूलियन ने महसूस किया कि उसकी पुरानी जिंदगी में बैलेंस की बहुत कमी थी। वो काम के पीछे इतना पागल था कि उसने अपनी सेहत और रिश्तों को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब उसने ये सबक सीखा कि हर चीज को बराबर महत्व देना चाहिए। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। काम के साथ साथ उसने योग और ध्यान के लिए समय निकाला। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने लगा। ये सबक हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर हम अपने काम या किसी एक चीज में इतने उलझ जाते हैं कि बाकी चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम हर चीज का संतुलन बनाकर चलें, तो हमारी जिंदगी खुशहाल और संतुलित होगी। तो आज से अपनी प्राथमिकताओं को लिखें और सुनिश्चित करें कि आप हर चीज को समय दें। हैप्पीनेस इज नॉट अ मैटर ऑफ इंटेंसिटी बट ऑफ बैलेंस, ऑर्डर, रिदम एंड हार्मनी। सबक 8, छोटे बदलाव, बड़ा असर। लेसन 8, स्मॉल चेंजेस, बिग इम्पैक्ट। गुरु शिवा ने जूलियन को सिखाया कि जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव भी बड़े नतीजे ला सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम हर दिन अपने जीवन में थोड़ा सुधार करते हो तो कुछ ही समय में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। बड़ी सफलताएं एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन छोटे छोटे कदम तुम्हें वहां तक ले जाते हैं। उन्होंने जूलियन से एक सवाल पूछा, अगर एक जहाज अपनी दिशा में सिर्फ 1% का बदलाव करे तो क्या होगा? जूलियन ने जवाब दिया, वो पूरी तरह अलग जगह पर पहुंचेगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारी छोटी छोटी आदतें और फैसले तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स आर द की टू स्टैगरिंग लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। गुरु ने जूलियन को यह सलाह दी कि वो हर दिन एक छोटी सी अच्छी आदत अपनाए, जैसे सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना या दिन की शुरुआत किसी अच्छी किताब के एक पेज से करना। उन्होंने कहा, तुम्हें तुरंत बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। छोटे कदम उठाओ, लेकिन लगातार उठाओ। जूलियन ने यह बात मानी। उसने अपनी सुबह की दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। वो हर सुबह 10 मिनट ध्यान करता, पॉजिटिव किताबें पढ़ता और अपने दिन की योजना बनाता। धीरे धीरे उसकी आदतें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। ये सबक हमें भी सिखाता है कि अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें तो हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि तुम एक दिन में सब कुछ बदल दो, बस छोटे कदम उठाओ और उन्हें लगातार दोहराओ। ग्रेट थिंग्स आर नॉट डन बाय इंपल्स बट बाय अ सीरीज ऑफ स्मॉल थिंग्स ब्रॉट टुगेदर। अगर आपको ये कहानी और सीखें पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। इससे न केवल उन्हें प्रेरणा मिलेगी बल्कि हमारी मेहनत भी सफल होगी। अगर आप ऐसे ही और मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद।